नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस अधिकारी की डीपी लगाकर महिला से साइबर ठगी करने का किया प्रयास। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। अलवर शहर के चर्चित तोलानी प्रॉपर्टी विवाद बरकरार। एक आरोपी मनीष तोलानी को किया गिरफ्तार। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के संचालकों ने अवैध कोचिंग्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कलेक्टर और एसपी को दिया ज्ञापन। डंपर चालक ने एक युवक को कुचला, मौके पर ही युवक की हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर एवं अध्यक्ष बाल संरक्षण दक्षिण इकाई के आदेश अनुसार क्रियान्वयन आयोजित किया गया। बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रविकांत ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा एवं विकास संरक्षण के लिए जिला नवाचार प्रारंभ किया गया है, जिसका नाम कवरल दिया गया है, जिसमें बच्चों से जुड़े विभिन्न पहलुओं को शामिल किया है। बाल श्रम का पूर्णतया प्रतिबंध, बाल विवाह पर प्रतिबंध, नशा मुक्ति प्रतिबंध व बच्चों के समय विकास के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को शामिल किया गया है। यह अभियान 10 जून से प्रारंभ किया गया है। यह अभियान 15 जुलाई तक चलाया जाएगा। प्रतिदिन नई नई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जो स्कूलों, पार्कों, कोचिंग सेंटर आदि ऐसी जगह पर आयोजित की जा रही हैं, ताकि बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी मिल सके। सहायक निदेशक रविकांत ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा बाल श्रम के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। कवरल अभियान के नोडल अधिकारी रविकांत ने जिले वासियों से कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेकर सफल बनाने का आह्वान किया है। हाँ सर, आप बताइए, ये भी बच्चों के लिए आपने नवाचार किया है, उसमें कैसे क्या रहेगा, कैसे क्या है? जिला कलेक्टर श्री आशीष गुप्ता एवं अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण इकाई अलवर के निर्देशन एवं मार्गदर्शन और विभागीय दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन के क्रम में अलवर जिले के बच्चों की सुरक्षा, समग्र विकास और संरक्षण के लिए एक जिला नवाचार प्रारंभ किया गया है, जिसको कलरव नाम दिया गया है। कलरव बेसिकली किड्स ऑफ अलवर लिव रियूनाइट अम्यूजिंगली एंड वाइब्रेंटली है। इसमें बच्चों से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को कवर किया गया है, जिसमें बाल श्रम का पूर्णतया प्रतिषेध, बाल विवाह का पूर्णतया प्रतिषेध, बाल नशा मुक्ति और बच्चों के समग्र विकास से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदु उनको लिया गया है। यह अभियान 10 जून से प्रारंभ हुआ है, जिसकी हमने बैठक जो है 7 जून को आयोजित की थी और 15 जुलाई तक यह अभियान संचालित होगा। इसमें प्रतिदिन कोई न कोई गतिविधि किसी न किसी एरिया में आयोजित की जा रही है, भले ही वो विद्यालयों में हो, भले ही कोचिंग सेंटर्स पे हो, भले ही ऐसे स्लम्स एरिया में हो, ताकि बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी मिल सके। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा बाल श्रम के विरुद्ध भी लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो कलरव अभियान के नोडल अधिकारी के तौर पे मैं अपील करता हूँ कि इस अभियान में अलवर के आम नागरिक बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस अभियान को सफल बनाएं। क्या नाम है सर आपका? मैं रविकांत, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग और नोडल अधिकारी कलरव अभियान अलवर। कठुमर क्षेत्र के सालवाड़ी ग्राम पंचायत स्थित शमशान घाट के भूमि व आम रास्ते से प्रशासन द्वारा जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटवाया गया। वहीं दबंगों द्वारा ईंधन व कृषि यंत्रों को रखकर आम रास्ते व शमशान घाट पर अतिक्रमण कर रखा था। उपखंड अधिकारी सुखाराम पेडेल ने विकास अधिकारी और नायब तहसीलदार को सालवाड़ी ग्राम पंचायत में दबंगों द्वारा किए हुए आम रास्ते व शमशान भूमि से अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए, जिस पर प्रशासन ने पुलिस जाब्ता के साथ जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान गिरदावर, कमल मीणा, पटवारी विक्रम चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी हंसराज मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी,
एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मिनी सचिवालय स्थित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में स्कॉलरशिप आवेदन को रेड फ्लैग में लंबित आवेदन निस्तारण के लिए समस्त मूल दस्तावेजों के साथ जल्द कार्यालय में संपर्क करें। निजी सहायक देवेश सेन ने बताया कि मुख्यालय के आदेश अनुसार छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र रेड फ्लैग के संदेश के अनुसार बताया गया कि संबंधित जिले में छात्रवृत्ति संबंधित समस्त दस्तावेजों के साथ जांच करा लें। सभी लाभार्थी कार्यालय में रेड फ्लैग समस्या से बचें। उन्होंने बताया कि नए जिले बनने की वजह से यह पोर्टल पर नहीं बढ़ा है, जिसकी वजह से अलग अलग जिले के नाम आते हैं और अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेज इस जिले के बोलते हैं। यदि दूसरे जिले का नाम आता है तो उसे आवेदन को निरस्त कर दिया जाता है। हाँ सर, बताइए किस तरीके की आज जरूरत पड़ रही है, क्या कारण है? ये सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग अलवर है। इसमें हेड ऑफिस के माध्यम से सभी स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे बच्चों को, छात्रों को रेड फ्लैग का मैसेज दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि आप संबंधित जिले में जाकर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक करवा लें, जिससे आपकी आक्षेप की पूर्ति की जा सके। उस संबंध में अलवर जिले के सभी स्कॉलरशिप लाभार्थी कार्यालय में आकर अपनी रेड फ्लैग की समस्या को सुलझवा रहे हैं। इस कारण ये भीड़ है और जल्द ही इस समस्या का निस्तारण आराम से इजी वे में हो जाएगा। रेड फ्लैग का मतलब क्या होता है सर? रेड फ्लैग का मतलब होता है कि आपके नेम में मिसमैच हो। जैसे अपने नया जिला बन गए, कोटपुतली बहरोड बन गए, खैरतल तिजारा बन गए, लेकिन वो पोर्टल पे अभी मैप नहीं हो पाए हैं। इस कारण अलग अलग जिले शो होते हैं, जैसे उनका मूल और जाति भी वहीं की बोलता है, तो इस कारण रेड फ्लैग का आता है। और नेम मिसमैच भी हो सकता है, आपकी जाति भी दूसरे जिले की हो सकती है, और दूसरे जिले के होने के कारण हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अगर हमारे जिले का होता है तो हम उसको अप्रूव कर देते हैं, जिससे सही व्यक्ति को ही स्कॉलरशिप का लाभ मिल सके। ये कब तक होगा सर? ये सर ये 30 जून तक रहेगा और आराम से हम विभाग द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। 3 हमारे कार्यालय के कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं और बहुत जल्द ही इसका निस्तारण हो जाएगा। क्या नाम सर आपका? सर मेरा नाम देवेश है, मैं निजी सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभ लेने वाले सभी पात्र उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी करवाने के आदेश खाद्य विभाग राजस्थान जयपुर से निर्देश प्राप्त हुए हैं। ई-केवाईसी के तहत सभी पात्र उपभोक्ता अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड सहित पहुंचकर पॉश मशीन के माध्यम से अपने राशन कार्ड में दर्ज समस्त सदस्यों की ई-केवाईसी निःशुल्क करा सकते हैं। खाद्य विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा सभी उचित मूल्य दुकानदारों की पॉश मशीनों में ई-केवाईसी कराए ऑप्शन प्रारंभ है, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित है। वर्तमान में अलवर जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 5,74,105 राशन कार्ड हैं, जिनमें 24,22,150 यूनिट्स हैं। इनमें से 14,14,652 यूनिट्स की ई-केवाईसी हो चुकी है। शेष उपभोक्ता संबंधित उचित मूल्य दुकानदार के पास जाकर अपने राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों की ई-केवाईसी करा लें। अलवर जिले में संचालित 11 राजकीय अल्पसंख्यक बालक बालिका छात्रावासों में सत्र 2024-25 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला मुख्यालय अलवर ब्लॉक रामगढ़, तिजारा, किशनगढ़ पास, लक्ष्मणगढ़ में बालक एवं बालिका छात्रावास तथा ब्लॉक उमरेन में बालक छात्रावास प्रत्येक 50 सीटों की क्षमता के साथ संचालित किए जाने हैं। जिला मुख्यालय अलवर मेवात बालिका छात्रावास सूर्यनगर अलवर में 164 सीटें रिक्त हैं। बीपीएल दिव्यांग अनाथ बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। वर्तमान में जिले में 11 अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं के लिए आवासीय हॉस्टल संचालित हैं, जिनमें से 2 हॉस्टल, एक बालक एक बालिका लक्ष्मणगढ़ में, एक बालक एक बालिका रामगढ़ में, एक बालक और एक बालिका तिजारा में, एक बालक एक बालिका किशनगढ़ में तथा एक बालक छात्रावास उमरेण में, एक बालक छात्रावास अलवर शहर में तथा एक बालिका छात्रावास सूर्यनगर अलवर में संचालित है। इनमें सूर्यनगर जो बालिका छात्रावास है उसमें 164 सीट्स हैं टोटल बालिकाओं के लिए। इसके अलावा जो भी छात्रावास हैं बचे हुए 10, इन सब में 50
बच्चों के रहने की सुविधा है, 50 ईच। तो वर्तमान में इसके लिए हम आवेदन आमंत्रित कर चुके हैं। आवेदन प्रक्रिया जारी है, जो कि 15 जुलाई तक जारी रहेगी, जिसके संबंध में प्रेस नोट ऑलरेडी। इसमें एडमिशन लेने के लिए बच्चा 9th और इससे ऊपर किसी भी कक्षा में अध्ययनरत हो सकता है। किसी कॉलेज में भी हो सकता है, स्कूल में भी हो सकता है। और बच्चे को सभी प्रकार का निःशुल्क भोजन एवं नाश्ता सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा स्टाइपेंड के रूप में प्रति माह और आवेदन करने के लिए और हॉस्टल में एडमिशन लेने के लिए एक तो बच्चे की पिछली कक्षा का सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए, जिसमें उसके मिनिमम 50% होना अनिवार्य है। इसके अलावा माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए और फैमिली इनकम का सर्टिफिकेट चाहिए, और वर्तमान में जिस संस्था में वो अध्ययनरत है उसमें अध्ययनरत होने का प्रमाण चाहिए, और उसकी फीस की रसीद भी चाहिए। इसके अलावा बच्चे की बैंक खाते की पासबुक, ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं जो संलग्न होने चाहिए आवेदन पत्र के साथ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमन खेलदार है। मैं कार्यक्रम अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ, अल्पसंख्यक मामलात विभाग अलवर में। हरसौली कस्बे में फाटक संख्या 86 लंबे समय तक बंद रहने से जाम लग गया। शुक्रवार को दिन में फाटक काफी समय तक बंद रहने के कारण लंबा जाम लग गया, जिसने बहरोड से सोडावास मुंडावर होकर कोट कासिम बुढ़ी बावल को जाने वाले भारी व हल्के वाहन के रुकने से जाम लग गया। वहीं स्कूली बस, एम्बुलेंस सहित आवश्यक वाहन भी जाम में फंस गए, जिसके कारण स्कूल के छोटे छोटे विद्यार्थियों को भी गर्मी भूख सहन करते हुए जाम खुलने का इंतजार करना पड़ा। काफी समय ट्रेन गुजर जाने के बाद फाटक खुला, तब कहीं जाकर फाटक पर खड़े वाहन जाम से निकल सके। वाहन चालकों ने फाटक को एक ट्रेन को निकालकर खोलने की मांग की, ताकि लंबे समय तक फाटक बंद ना हो और जाम की स्थिति भी ना बन सके। अलवर शहर में 26 जून को नवाबपुरा मोहल्ले में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला का देहांत हो गया। आज उनके परिजन शमशान घाट फूल लेने आए। उन्होंने देखा कि उनकी माता की अस्थियों पर फूल नहीं है। पीड़ित राजेश अग्रवाल ने बताया कि हम यहां पर आए तो सफाई कर्मचारी से पूछा, उन्होंने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस मामले को लेकर नगर निगम को भी सूचना दी। नगर निगम के अधिकारी राकेश कुमार मौके पर पहुंचे और उन्होंने गलती स्वीकार करते हुए कहा कि सफाई कर्मचारियों ने आपकी माता जी के फूल को वहां से हटा दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और सफाई कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कुमार अग्रवाल है, मैं नवापुरा मोहल्ला अशोकराज का रहने वाला हूँ। मेरी माताजी का देवसान 26 तारीख को हो गया था, जिनका आज हम तिया करने यहाँ पे आए थे प्रतापबंद में। जब हम यहाँ पे आए तो हमने देखा कि पुलिस प्रशासन क्या है या क्या है क्या नहीं है। सफाई कर्मचारी ने बिल्कुल हमारे यहाँ पे से जो माताजी की अस्थियां होती है, हम जब चुनने आए थे फूलों को, यहाँ बिल्कुल नजर नहीं आया हमको। और हम कम से कम 2 से ढाई घंटे हो गए, ना तो कोई प्रशासन यहाँ आने को वो हो रहा है, ना कोई देखने तक नहीं आया अभी तक कि क्या घटना हुई है, क्या है क्या नहीं हुई है। से बात हुई अपनी? मेरी घनश्याम जी भाई साहब से बात हो गई थी। मनोज जी है जो एमएलए साहब का पीए, उनसे बात हुई है। बनौरी भाई साहब से भी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी रुको, अभी हो सकता है कोतवाल साहब आते हैं देखते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो संतोषपूर्वक जवाब नहीं है? कोई संतोषपूर्वक जवाब नहीं है। ये तो नगर परिषद वाले क्या बोल? नगर परिषद वाले बोलते हैं, यहाँ पे एक इंस्पेक्टर आया था शर्मा जी, वो कहते हैं कि यहाँ वो नशे पत्ते में गलती से कर दिया होगा। अरे गलती से मेरे साथ हुआ, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। अब आप लोगों द्वारा आगे एक्शन ये ले जाए कि कम से कम यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी ऐसा रखा जाए जो कम से कम ढंग से काम करे। एक यहाँ चौकीदार गार्ड वगैरह, हमारा आज से 2 साल पहले भी ऐसी घटना हुई थी। हमारा भतीजा एक्सपायर हुआ था, उस टाइम पे भी हमारे साथ भी ऐसी घटना हुई थी, और अब भी हमारे साथ ऐसी घटना हुई है। हम चाहते हैं कि प्रशासन से कि कम से कम यहाँ उचित कार्रवाई करी जाए। मेरा नाम नवीन कुमार अग्रवाल है, यूथ बीजेपी का शहर उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। जी, परसों हमारी ताई जी का देहांत हो गया था। हम शाम को दाह संस्कार कर गए थे प्रतापबंद में, और आज तिया की जो रीति रिवाज के साथ तिया होना था, हम तिया के लिए फूल चुनने आए थे। तो पूरी जो अग्नि जहाँ पे लगाई थी उन्होंने, वो पूरा साफ मिला। तो यहाँ पे सफाई कर्मचारी से पूछा तो कहता है मैं तो तिया हो चुका था, जबकि हमने उससे पूछा किसने किया दिया, मैं फार्म दिखाता हूँ। फार्म दिखाया तो उसने 18 तारीख का फार्म, 24 तारीख का फार्म दिखाया। तो उन्होंने फार्म भरने का मतलब कुछ जवाब दे नहीं पाया, मुगालते में जवाब देता रहा। फिर हमको कचरे ढेर में ऐसा लगा कि शायद वो अस्थियां हैं पड़ी हैं। हाँ, ढेर में लगी दिख रही है अस्थियां, फूल भी रखे हुए। कोई फूल छोड़ के जाता नहीं, मेन फूल सब ले जाते हैं, सब फूल इसमें रखे हुए हैं। अब किसकी है ये अंदाजा नहीं लगा सकते। एक से ज्यादा अस्थियां भी सब मतलब साफ कर दी होंगी इसने। कितनी तारीख को ध्यान हुआ था? 26 तारीख को। आज जी, आपने प्रशासन को? हाँ, अवगत कराया, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कार्रवाई हुई नहीं है। नगर परिषद से कोई राकेश जी आए थे, वो हाथ जोड़ के चले गए, साहब मैं अपनी गलती मानता हूँ। अब गलती मानने से हमारी भावना को ठेस तो मतलब शांति तो मिलेगी नहीं।
और अंतिम सत्य यही है कि हम उसको जाके हरिद्वार में अस्थि विसर्जन करें और अंतिम उनको विदाई दें अपनी दिव्य आत्माओं को। अब क्या कर सकते हैं हम, बताओ। क्या नाम है? राजेश अग्रवाल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा गुरुवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का सीधा हस्तांतरण कार्यक्रम के दौरान लाभार्थी संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में वीसी के द्वारा लाभार्थियों को मुख्यमंत्री संवाद दिखाया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को आर्थिक व सामाजिक संबल प्रदान की कराए जाने का पूरा भरोसा दिया। इस मौके पर संवाद कार्यक्रम में एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद, विकास अधिकारी सानू अग्रवाल, सहायक विकास अधिकारी देशराज यादव सहित बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे। कठुमर उपखंड की ग्राम पंचायत तसई में जमीनी खुदाई के दौरान आज प्राचीन विष्णु मूर्ति निकली। यह प्रतिमा किस काल की है और किस पत्थर से बनी हुई है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर पुरातत्व विभाग की जांच पड़ताल से ही पता लग पाएगा। प्रत्यक्षदर्शी स्नेही और खेत मालिक बलजीत उर्फ बल्लो ने बताया कि करीब 1 महीने पहले मकान बनाने के उद्देश्य से तसई मोक्ष धाम के सामने और नगर कठुमर रोड के किनारे स्थित खेत में गांव में बने टीलों से मिट्टी डलवाई गई थी। उस समय एक नीला पत्थर बड़े आकार का उस मिट्टी के साथ खेत में आया हुआ था। उस समय इस पत्थर को अनदेखा कर दिया गया था, लेकिन आज खेत में पड़ी इस मिट्टी को ट्रैक्टर मांझे से समतल किया जा रहा था। इसी दौरान यह पत्थर उस मांझे में अटक गया और ट्रैक्टर बंद हो गया। जब इस पत्थर को मिट्टी से निकाला गया तो नीले पत्थर से बनी प्राचीन चतुर्भुज रूप की विष्णु प्रतिमा थी। जो ही लोगों को इस बारे में पता लगा तो काफी भीड़ जमा हो गई और इस प्रतिमा को पानी से साफ करके लोगों ने चढ़ावा भी चढ़ाना शुरू कर दिया। यह विष्णु प्रतिमा किस युग की रही है और किस पत्थर से बनी है, यह बताना अभी मुश्किल है। इसकी सही जानकारी पुरातत्व विभाग द्वारा जांच पड़ताल के बाद ही सामने आएगी। लेकिन यह बताया जा रहा है कि जिन टीलों में यह मिट्टी खोदकर इस खेत में डाली गई थी वह टीला तसई गांव की बसावट के समय का ही है, क्योंकि यह गांव ऊंची नीची और समतल भूमि पर बसा हुआ है और गांव के ही महान संस्कृत के विद्वान और इतिहास का भी पूरा ज्ञान रखने वाले सोहनलाल शास्त्री ने बताया कि यह गांव विक्रम संवत 1301 अर्थात सन 1244 से बसा हुआ है। इससे यह जाहिर होता है कि यह मूर्ति भी लगभग हजारों साल या उससे भी ज्यादा पुरानी मानी जा सकती है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर में अवैध रूप से चल रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान ने अपनी मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। प्राइवेट स्कूल संचालक सुनील बिलखा ने बताया कि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था यह सरकार के द्वारा दी जाती है, लेकिन आज यह संस्था अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, क्योंकि अब अलवर में ऐसे अवैध रूप से विद्यालय व कोचिंग संस्थाएं चल रही हैं जिनकी कोई भी मान्यता नहीं है, जो कक्षा 6 से 12वीं कक्षा तक कोचिंग चला रहे हैं, जिन पर सरकार की कोई नजर ही नहीं है। जबकि हमारे ऊपर इतने सारे रूल बना दिए हैं, जो यह संस्था चला रहे हैं उन पर कोई भी रूल नहीं बनाया गया। उन्होंने अवैध रूप से चल रही संस्थाओं पर आरोप लगाया, कहीं ना कहीं ऐसे गिरोह पनप रहे हैं जिनको सरकार अपना सहारा दे रही है। सरकार की नाक के नीचे यह सारे काम हो रहे हैं। अवैध कोचिंग पर कार्रवाई हो, इसी मांग को लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता को ज्ञापन दिया। जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। जी सर, बताइए, आज ज्ञापन दे रहे हैं, किस मांग को लेकर, क्या मांग है? मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि मान्यता ये गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, और आज मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि हमने मान्यताएं ली ही क्यों, क्योंकि अगर हमने मान्यता ली है तो हमें रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, जबकि अगर मान्यता नहीं लेते
तो आज हम ये सोच रहे हैं कि शायद हम लोग ज्यादा अच्छे रहते, क्योंकि हमारे ऊपर कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं होते। हम छुट्टी के टाइम भी स्कूल चला सकते थे, हम लोग शाम को भी चला सकते थे, बिना किसी रिकॉर्ड के हम स्कूल चला सकते थे, बिना भवन सुरक्षा के हम स्कूल चला सकते थे, बिना बिल्डिंग के हम चला सकते थे। तो जब सरकार ने हमें एक नियम बनाकर मान्यता दी, तो हम पर इतने सारे कानून उन्होंने लगाए हैं। तो बस सरकार से इतना सा ही जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि क्या केवल ये मान्यता लेने के लिए या जिन्होंने ली है उन्हीं के लिए नियम है क्या, और यदि उनके लिए नियम है तो फिर ये अनैतिक कार्य, ये अनैतिक विद्यालय क्यों चला रखे हैं। निश्चित तौर पर इसके पीछे बहुत बड़ा एक ग्रोह है, जो कहीं ना कहीं, मैं खुले में कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी उससे मिले हुए हैं और उनसे किसी न किसी तरह की वो वसूली कर रहे हैं। और वो उसी का कारण है कि हम पर नियम लगाए जाते हैं, हम लोगों को रोका जाता है, हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। अगर हम एक्स्ट्रा क्लास भी लगाते हैं तो हम लोगों को इस तरह से हमारे ऊपर कार्रवाई की जाती है जैसे हमने बहुत बड़ा कोई गुनाह किया हो। लेकिन दूसरी तरफ ये टोटल, इनका कोई समय नहीं है, कोई मान्यताएं नहीं है। बारंबार नामजद हम लोगों ने इनकी शिकायतें दी हैं डी ऑफिस के अंदर, जिससे ये प्रतीत होता है, और शिकायतें भी हुई हैं, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी नारायणा ग्रुप का मिला है और उस पर कार्रवाई हुई क्योंकि वो एक बड़ा ग्रुप था। लेकिन ऐसे हजारों की संख्या में अलवर शहर के अंदर कोचिंग चल रही है। हमारे प्रबुद्ध जो हमारे पत्रकार हैं वो भी इस मुद्दे को बार बार उठाते रहे हैं, लेकिन ना जाने क्यों प्रशासन के, हमारे जो शिक्षा अधिकारी हैं, उनकी आंखों पर इन लोगों ने पैसे की, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, जिस दिन प्रूफ आएगा हम वो भी दे देंगे, कोई पैसे की कोई पट्टी इन्होंने बांध दी है जिसके कारण इन्हें दिखाई नहीं देता इन लोगों ने जिस तरह से अवैध विद्यालय चला रखे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान की तरफ से श्रीमान कलेक्टर महोदय को हम एक ज्ञापन दे रहे हैं जिसमें अवैध स्कूल संचालन, जो एक बेतहाशा जिस तरह से वृद्धि हो रही है। एक तरफ तो सरकार मान्यता देने के लिए बैठी हुई है, दूसरी तरफ इस तरह के फर्जी स्कूल, मान्यता 5वीं तक की और स्कूल चल रहा है 12वीं तक, टोटल अवैध हैं। इससे शिक्षा का स्तर आए दिन गिरता जा रहा है। दूसरा, जो हमारे आज कोचिंग संस्थानों की बाढ़ आई हुई है, ना कोई इनके नियम है ना कानून है, और इस तरह से बच्चों को मोबिलाइज करके ले जाते हैं और बाद में जब पता चलता है कि इनके पास ना तो कोई नॉर्म्स हैं, एक बिल्डिंग की जगह 3-3 बिल्डिंगों में ये उस कोचिंग को संचालित कर रहे हैं। दूसरा, बिना मान्यता के स्कूल, अभी एक नारायण स्कूल की घटना हुई, कल को ऐसी घटनाएं होती है, जिनके पास संसाधन हैं, जिनके पास मान्यताएं हैं, वो विद्यालय सफर कर रहे हैं, उनके ऊपर ब्लेम आता है कि प्राइवेट स्कूल ऐसा कर रहे हैं, जबकि गिने चुने संस्थान ऐसे हैं जिनकी वजह से प्राइवेट स्कूलों की साख और शिक्षा का स्तर आए दिन गिरता जा रहा है। हमारी कलेक्टर महोदय से मांग है, चूंकि भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया हुआ है, गवर्नमेंट को भेजा हुआ है कि ऐसे संस्थान अगर कोचिंग खोल रहे हैं तो वो स्कूल के बाद ही अपने कोचिंग का संचालन करेंगे, जबकि सुबह 6 बजे से कोचिंग चल रही है। क्या लेना देना निकल रहा है ऐसी फालतू की चीजों से। मैं प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा, या तो अविलंब इस तरह के फर्जी स्कूल, कोचिंग संस्थान, इन पे प्रतिबंध लगाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अगर ऐसा, इस स्थिति में ऐसा नहीं होता है तो मान्यता प्राप्त संस्थान से जुड़े समस्त स्कूल संचालक आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। हमारे मुद्दे हैं जो बिना किसी मान्यता के और बिना बड़ी मान्यता के, जो छोटी छोटी मान्यता लिए हुए जितने भी विद्यालय नाम दे करके या कोचिंग का नाम दे करके दिन भर कोचिंग चलाते हैं, विद्यालय समय में चलाते हैं, और जो बच्चों की असल फीस है उसको व्यापारिक ढंग से कम करके 5,000, 4,000, 2,000 लेकर के एडमिशन ले लेते हैं। फिर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती बच्चे कभी पढ़ने जाएं या न जाएं। और जब कोई भी घटना उस विद्यालय में या उस ऐसी कोचिंगों में घटती है ना, तो वो उसका ताला लगा के भग जाते हैं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड कुछ है नहीं, वैसे ही किराए पर मकान ले लेते हैं। एजुकेशन विभाग जो है ना, वो नहीं देखता है कि ये कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। और विद्यालय समय में, जो विद्यालयों के समय है ना,
उनमें वो कोचिंग के नाम से और प्राइवेट स्कूल के नाम से चलाते हैं। किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसका विरोध है हमको। अगर उनको कोचिंग चलानी है तो स्कूल टाइम के बाद में कोचिंग चलाए ना, मना कौन करता है। लेकिन वो 6वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक की कोचिंग चलाते हैं, जबकि वो बिना रिकॉर्डेड कहीं चल ही नहीं सकती, बिना मान्यता के कहीं चल ही नहीं सकती। हमारा विरोध सबसे बड़ा यह है कि गवर्नमेंट ने भी इस प्रकार के नियम निकाले हैं कि ऐसी स्थितियां नहीं होनी चाहिए। फिर भी यहाँ के जो प्रशासन है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, उन्हें रोक नहीं रहा। इसका विरोध करते हुए हम ज्ञापन देने के लिए आए। अलवर शहर के अरावली बिहार थाना अंतर्गत भूरा सिद्ध मंदिर स्थित राम मंदिर के महंत और उसके दिव्यांग पुत्र के साथ मंदिर में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर हमले किए जाने को लेकर सर्व समाज में रोष व्याप्त हो गया, जिसको लेकर मीना, सैनी और ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित होकर मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित महंत दिनेश शर्मा सहित अन्य समाज के पदाधिकारी ने बताया कि 26 जून की सुबह बहरोड के हुड़िया कला निवासी महंत योगेश दास यादव करीब 50 लोगों के साथ मंदिर में आया और मंदिर पुजारी दिनेश शर्मा और उसके दिव्यांग पुत्र जितेंद्र शर्मा पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे दोनों पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। अरावली बिहार थाने में मामला दर्ज करवाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक सहित जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। सर्व समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि संबंधित आरोपी महंत इसी तरह मंदिरों पर कब्जा करने का काम करता है, जिसके खिलाफ पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जाते रहते इनको भी शंका रहता है। हमारा भी 13 तारीख को महाराज जी की वो निकलती है झांकी, तो उसके लिए भी महाराज जी ने हमको पाबंद कर दिया कि आप झांकी लेके यहाँ नहीं आओगे। तो हम प्रशासन से मिला, प्रशासन से मिलकर इनका स्टे तोड़वाया पहले महाराज जी का, और महाराज जी मिलने के बाद हमने झांकी निकाली। झांकी निकालने के बाद में हमारा महाराज जी के कमरे बने पड़े 2-3 वहाँ, उनका भी बीजक पोत दिया बीजक महाराज जी ने। और गुंडागर्दी से क्या कि गुजरों को छोड़ रखे महाराज जी ने, उनको खिलाते पिलाते। महाराज जी के जो दास जी महाराज है, उनके महाराज जी जो है वो योगेश यादव। फिर क्या हुआ? और जबरदस्ती इस पे कब्जा किया गया। उनके पर चद्दर भी नहीं गिरी, उनकी रायनगर महाराज में उनकी चद्दर भी नहीं गिरी, क्योंकि सबसे बड़ा महंत होता है रायनगर महाराज वो नाम पंत का। उनको भी इन्होंने पिस्टल लगा दी उस टाइम, जिस टाइम चद्दर गिरी थी उस टाइम उनके, उनको डलाओ धमकाओ भगा दिया। उनका भी केस चल रहा है इसके उनके खिलाफ। वो महात्मा माने, इसको संत नहीं मानते इसको। गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है, तो सब गुंडे रख रखे। हाँ, केस चल रहे कई इनके। हाँ, और किस धारा में केस चल रहा है? हमने तो इसलिए कहा कि गुंडागर्दी कर रहा है, जबरदस्ती उस पर कब्जा कर रहे हैं। हमारे संस्थाओं में जो कमरा बना रखे हैं महाराज ने, मोहनदास जी ने। क्या नाम है? मुन्नालाल सैनी। मैं मीना समाज का अध्यक्ष प्रदेश कुमार मीना। ये मंदिर हमारे भाई साहब श्री यादराम जी जस्टिस YR मीना साहब ने बनवाया था। ये 91 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में अनेक पुजारी इसमें पूजा करता है। प्रेजेंट पुजारी बेचारा 9 साल से पूजा कर रहा है, और इस पे कब्जा करने की नियत से महंत योगेश दास यादव ने इस पे कब्जा करने के लिए हमारे जो पुजारी 9 साल से इस पे पूजा कर रहा है, उसको 10-20 गुंडों से, बल्कि 60-70 गुंडे थे, उनके साथ आके इनकी पिटाई करी है। और इनको इसके विकलांग बेटे के साथ और इनके साथ हाथापाई करके इनको जो है वहां से भगा दिया। ये भाग के मेरे पास आए, सर मुझे ऐसी हालत में मैंने देखा है इनको, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं इनको SP साहब के पास ले गया। SP साहब के पास ले जाने के बाद में SP साहब ने SHO को लिखा अरावली बिहार को। अरावली बिहार SHO के पास हम गए, FIR दर्ज कराई। उसके बाद में उन्हें हमारे साथ 4 पुलिस वाले भेजे। मैं पंडित जी के साथ और हमारे राधे जी जो ट्रस्ट के मेंबर हैं वो गए थे, 4-5 आदमी गए थे पंडित जी को छोड़ने के लिए। जब हम छोड़ने गए तो उन्होंने तो वह सारा साहब के नाम की, इज्जत साहब के नाम की प्लेट हटा दी, नए अपने बोर्ड लगा दिए, और वो तो लाठी पर्ची सरिये लेकर हमारे ऊपर अटैक करने को तैयार हो गए। पुलिस वापस भाग गई। पुलिस की देख रेख में सारा काम हो रहा है। पंडित जी को हमने उससे रिपोर्ट कराई थी, तो उन्होंने मेरे खिलाफ रिपोर्ट करा दी, सब मुझे मारने आए। पुलिस मिली हुई है उनसे? पुलिस उनसे मिली हुई है, और वो जो है मेरे खिलाफ रिपोर्ट कराई थी। उसके बाद में मैंने फिर उसके खिलाफ रिपोर्ट कराई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा अभी तक। अभी SP से मिलने आए हो? अभी हम जो है SP साहब से मिलेंगे, कलेक्टर साहब से भी, दोनों मिलेंगे। और ये यादव और आपके सैनी समाज, सैनी समाज
ब्राह्मण समाज और मीणा समाज तीनों समाज एक होकर इस लड़ाई को लड़ रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि कल को ऐसा नहीं हो कि अलवर शहर का प्रशासन का भी परेशान होता रहे। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार मीणा, अध्यक्ष मीणा समाज शहर अलवर है। और उसके बाद आज तक कार्रवाई के लिए यहाँ पे आए। मैं साहब, मुझे तो पता नहीं, राम मंदिर में बैठा हुआ था मैं, वहां से पूजा करके मैं अपने कमरे में आ गया। कमरे में बैठा हुआ था, घर जाने की तैयारी कर रहा था। करीब 9:30 बजे महंत आता है, योगेश दास, वो पीछे से गुंडे ने लेके आता, मुझे पता नहीं था। मुझसे बोला, पंडित जी जाओ। मैं, भैया कहाँ जाऊँ? घर जाओ अपने। मैं, ठीक है भाई। मैंने कही ठीक है, तू कह रहा है तो। इतने में गुंडों ने आके मुझे तकत पे से पटका, फिर पता नहीं क्या क्या माथे उठा के लेके आए, डंडे पैरों में, पीठ में, जहाँ भी लात घूसे। कोई 50 लोग थे। किस मामले को लेकर उनका विवाद है? उनका विवाद चल रहा है राम मंदिर पर कब्जा करने के लिए। इसलिए आप कितने सालों से हो? मैं 9 साल से हूँ सर। 2 साल से वो क्या कहते हैं? वो महंत को 5 साल ही हुई महंत बने, मैं तो 9 साल से उससे पहले से ही। क्या हथियार थे उनके पास? डंडा लाठी से मारे साहब, हम तो और कुछ दिखाई दिया नहीं। मैं झूठ बोलूंगा नहीं, मैं तो राम सेवा करता हूँ। यहाँ क्यों आए हो आज? यहाँ आप कलेक्टर साहब के पास आए, इनकी शरण आए। कलेक्टर साहब की कुछ युवा ब्राह्मण सभा परिवार एवं विप्र सेना महिला प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में ज्ञापन सौंपा गया। युवा ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा कोटा में राजनीतिक सभा के दौरान कोटा रेंज के महानिरीक्षक रवि दत्त गौड़ को घुटनों के बल चलवा दूंगा, जीना हराम कर दूंगा और खाकी को औकात याद दिलाने आदि धमकाने जैसे अपशब्दों का प्रयोग सार्वजनिक रूप से किया गया था, जो कि एक पुलिस अधिकारी के लिए पूर्ण रूप से निंदनीय है। आज मातृशक्ति विप्र सेना प्रदेश सचिव पुष्पा शर्मा और विप्र सेना जिला अध्यक्ष राजकला शर्मा के नेतृत्व में मिनी सचिवालय के गेट पर प्रदर्शन किया। उसके बाद राज्यपाल कलराज मिश्र के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और कार्रवाई के साथ डोटासरा से सार्वजनिक माफी की मांग की गई। युवा ब्राह्मण सभा परिवार के प्रवक्ता शिवचरण कमल ने बताया कि आज जिला मुख्यालय से शुरुआत की गई है और आगामी दिनों में अलवर जिला, खैरतल तिजारा और बहरोड कोटपुतली जिले में युवा ब्राह्मण सभा और विप्र सेना महिला प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में इकाई टीम द्वारा ज्ञापन सौंपकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। भिवाड़ी एनसीआर क्षेत्र में एनजीटी ने 15 साल पुराने डीजल पेट्रोल के वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई करने के नियम बना रखे हैं, लेकिन इसके विपरीत मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलने के बाद भी परिवहन विभाग के अधिकारी एनजीटी के नियमों की धज्जियां लगातार जानबूझकर उड़वा रहे हैं। इसके अलावा इस मामले को लेकर मांगी नई तथ्यात्मक रिपोर्ट को लेकर भी लीपापोती कर रहे हैं। दरअसल भिवाड़ी औद्योगिक नगरी पॉल्यूशन के मामले में देश में पहले से ही विख्यात है। इस पॉल्यूशन में आरटीओ कार्यालय की मिलीभगत के चलते इजाफा किया जा रहा है। भिवाड़ी में परिवहन विभाग की मिलीभगत से एनजीटी के नियम की धज्जियां उड़ाकर 15 साल पुराने वाहन दौड़ रहे हैं। ताज्जुब देखिए, भिवाड़ी में दौड़ते इन वाहनों की जानकारी खबर के मार्फत परिवहन विभाग के अधिकारियों को दी गई, लेकिन आरटीओ दफ्तर ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज भी एक वाहन HR 38 S8027 भिवाड़ी में बेखौफ दौड़ता हुआ नजर आया। आला अफसरों ने इस मामले को आरटीओ अधिकारियों से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन अधिकारी कागजों में खाना पूर्ति करने में लगे रहे। दरअसल अवधि पार वाहन को मौके पर परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर पकड़ते अवश्य हैं, लेकिन जुर्माना लगाकर गाड़ी को छोड़ देते हैं। बहरहाल आरटीओ के अधिकारी एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। नौगावा तहसील के गांव पाटा में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शव पूरी तरह कंकाल बन चुका था। बकरियों को चराने गए गवाले जगत सिंह निवासी देवी का थान ने बताया कि रोजाना की तरह वह बकरियों को चराने के लिए पहाड़ पर गया हुआ था कि तभी उसकी बकरियां डर के भागने लगी। जब नजदीक जाकर देखा तो एक शव सड़ी गली अवस्था में पड़ा था, जिसकी सूचना साथियों को दी। सूचना मिलने पर नौगावा थाना पुलिस के 2 सिपाही जगत सिंह व मुरारी यादव मौके पर पहुंचे। शव पूरी तरह से कंकाल बन चुका था। शव के पास मिले कपड़ों के आधार पर मृतक की पहचान मुबारकपुर निवासी खेमचंद उर्फ अंकल पुत्र छोटेलाल कोहली के रूप में की गई, जो 24 मई को अपने घर से अर्धरात्रि करीब 2 बजे के आसपास निकल गया था। मृतक मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर था। परिजनों के द्वारा नौगावा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी।
भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड पर एक मैच हुआ। मैच मेवाड़ रॉयल्स और ट्रेल ब्लाजर्स 11 के बीच हुआ। मेवाड़ रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड के संचालक हर्ष शर्मा ने बताया कि मेवाड़ रॉयल्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बना पाए, जिसमें पोरस सिंह ने 50 रन 41 बॉल में, हर्षवर्धन ने 37 रन 16 बॉल में बनाए, सुधीर सिंह ने 48 रन 30 बॉल में बनाए। ट्रेल ब्लाजर्स 11 के अमर विधूरी ने 33 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट लिए। वहीं दूसरी पारी में ट्रेल ब्लाजर्स 11 के खिलाड़ी गोविंद ने 68 रन 45 बॉल में बनाए। आर पुनिया ने 51 रन 30 बॉल में बनाए और 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 165 रन बना पाए। अंत में इस मैच के विजेता मेवाड़ रॉयल्स रही। इस मैच के मैन ऑफ द मैच हर्षवर्धन रहे, जिन्हें अमर विधूरी ने अवार्ड देकर सम्मानित किया। इन मैचों के दौरान अंपायर शकील खान, प्रदीप राठौड़, शुभम राजपूत, विकास चौधरी, अजीत, राजीव शर्मा, विनोद सालवी, योगेश, आशीष पठानिया, महेश कुमार, हिमांशु सिंह, राजन सिंह, अभिराणा, संदीप चौधरी, युवराज राजपूत उपस्थित रहे। कठुमर पंचायत समिति वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम में गुरुवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन अभिवृद्धि राशि हस्तांतरण एवं लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपखंड क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में पेंशन लाभार्थी उपस्थित हुए और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े पेंशन लाभार्थियों को नाश्ते की व्यवस्था की पंचायत समिति द्वारा करवाई गई। इस मौके पर उपखंड अधिकारी सुखाराम पिडेल, प्रधान संगम चौधरी, तहसीलदार आर के यादव, सहायक विकास अधिकारी विष्णु बंसल, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज सहित सैकड़ों की संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे। इधर उपखंड क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों में भी वीसी के जरिए लाभार्थी संवाद कार्यक्रम ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आयोजित हुआ। नगर निगम प्रशासन की ओर से शहर में नालों की सफाई का अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। यह पहली बार हुआ है कि निगम के सफाई कर्मी नालों की सफाई नालों की सतह से ही कर रहे हैं। नगर निगम अलवर आयुक्त बजरंग सिंह ने अलवर न्यूज को बताया कि पहली बरसात में जल भराव की थोड़ी समस्या हुई थी, लेकिन शहर के नालों की लगातार सफाई जारी है। आज भी नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने अंबेडकर सर्किल के नाले और सामान्य चिकित्सालय के बाहर के नाले की सतह से सफाई की है। अब कहीं भी जल भराव की समस्या नहीं है, नालों में सहज ही पानी निकल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि शहर से अस्थायी अतिक्रमण समय समय पर हटाया जाता है। आज भी सामान्य चिकित्सालय के बाहर से अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया है। यह अभियान भी जरूरत के हिसाब से चलता रहेगा। अभी बारिश का मौसम है, आपने देखा होगा कि अलवर में 2 बारिश हुई है। पहली बारिश में थोड़ा सा कयास की स्थिति हुई थी, लेकिन अभी वर्तमान में नालों की सफाई हमारी रेगुलर जारी है और पानी निकल रहा है। कहीं भी जल भराव की विशेष समस्या है नहीं। आपने जैसे अंबेडकर नगर का नाला देखा होगा, जनरल हॉस्पिटल के सामने नाला देखा होगा, हमने उसको तल से साफ किया है और ये बारिश के दौरान भी अभियान जारी रहेगा। सफाई हमारा विशिष्ट रहेगा। देखिए, ये अस्थायी अतिक्रमण है और अस्थायी अतिक्रमण को हम समय समय पर हटवाते हैं। कुछ लोग वहाँ ठेला लगा लेते हैं, जो छोड़ा गया है वो भी दूसरी जगह की सफाई करना था, इसलिए अब उसको भी हम पूरी तरह से हटवाएंगे। सर, वो हॉस्पिटल के सामने भी देखे जा रहे हैं, उनसे कभी वहाँ पे अपने विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है? नहीं, हॉस्पिटल के सामने हम समय समय पर ठेले हटवाते हैं। आज भी लोग यहाँ ठेले छुड़वाने के लिए खड़े हैं, आप बाहर जाके देखिए। तो हमने कार्रवाई की है और ठेले उठा के लाए हैं और ये कार्रवाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। ग्राम ढाकपुरी की बालिका विद्यालय की छात्राओं ने 10वीं क्लास में 100% रिजल्ट देकर ग्रामवासियों एवं अपने गुरुजनों का गौरव बढ़ाया है। बालिका मीनाक्षी ने प्रथम स्थान एवं प्रिया ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। साथ ही विद्यालय के प्रधानाचार्य विजय सिंह ने बताया कि बालिकाओं का यह विद्यालय सत्र 2022-23 में नव क्रमोन्नत हुआ था, जिसका कक्षा 10वीं का यह प्रथम बैच है, जिसका परिणाम 100% रहा। बोर्ड कक्षा के प्रारंभ होने के शुरुआती सत्र में साथ ही अध्यापकों की सहायता एवं अथक प्रयासों के चलते यह परिणाम प्राप्त हुआ है। बालिकाओं का उत्साहवर्धन करने के लिए विद्यालय में उन्हें सरपंच श्रीमती सुनीता, राजेश यादव, भरत सिंह चौधरी, मदन जाट, दिनेश चौधरी द्वारा सम्मानित राशि भेंट की गई एवं विद्यालय स्तर पर भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय अध्यापक राजेंद्र, जितेंद्र, हरि सिंह, अध्यापिका राजरानी, कामेरी, आरती, ऊर्जा ने भी बालिकाओं का उत्साहवर्धन बढ़ाया। खैरतल के निवासी 7 वर्षीय नील शर्मा ने दिल्ली में आयोजित नेशनल किड्स फैशन शो में वॉक कर खैरतल का नाम रोशन किया है। नेशनल किड्स फैशन शो में देश के सभी राज्यों से आए बच्चों ने शिरकत की और अपने राज्य की संस्कृति का प्रदर्शन किया, जिसमें नील शर्मा ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया।
फैशन शो में बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री पूनम ढिल्लों भी मौजूद थी। कार्यक्रम में नील शर्मा को भारत सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने पुरस्कार देकर सम्मानित करके उत्साहवर्धन भी किया। नील शर्मा खैरतल निवासी मोहन शर्मा और डॉक्टर विमला गौड़ के पौत्र हैं और नील के पिता निशांत शर्मा और मां डॉक्टर श्रुति शर्मा हैं। भारत विकास परिषद राजगढ़ शाखा द्वारा भारत विकास परिषद के संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश की 104वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर प्राप्त सरकारी अस्पतालों रोगियों को फल, बिस्किट, जूस, लस्सी सहित अन्य सामग्री वितरित की गई। पंचायत समिति सभागार तिजारा में मुख्यमंत्री द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन अभिवृद्धि राशि का हस्तांतरण कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय लाभार्थियों सहित उपखंड अधिकारी तिजारा संजीव कुमार वर्मा, विकास अधिकारी नवीन कुमार एवं राज्य सरकार द्वारा पेंशन योजना से लाभान्वित लाभार्थियों के वीसी के माध्यम से संवाद कार्यक्रम से जुड़े रहे। एसडीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा पेंशन की विभिन्न श्रेणियों में वृद्धि की गई है। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभार्थियों को बैंक खाते में 15% बढ़ी हुई पेंशन का हस्तांतरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने बजट सत्र में सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाली पेंशन में 150 रुपए की बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी। ऐसे में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को न्यूनतम 1000 से बढ़कर 1150 में प्रति माह पेंशन मिलेगी। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी ने नवाचार मिशन कार्यक्रम के तहत मेवात के स्वास्थ्य केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में स्वास्थ्य केंद्र पर अनेक अनियमितताएं मिली। किशनगढ़ ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर सतीश यादव ने बताया कि मेवात के गांव बाघोड़ा की पीएचसी का जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हेमंत कुमार डागर ने आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चिन्हित गर्भवती महिला और बच्चों की सूची में फॉलोअप की दिनांक अंकित नहीं थी। एचबी उचित तरह से संधारित नहीं थी। फर्स्ट फॉलोअप और सेकंड फॉलोअप की लिस्ट उपलब्ध नहीं थी। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी ने नाराजगी जताते हुए मेडिकल ऑफिसर व एएनएम को निर्देश दिए कि लैब टेक्नीशियन की सहायता से एचबी की फिर से जांच करके 2 दिवस में प्रस्तुत करें। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में निरीक्षण दल ने पीएससी के अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली एवं आगामी एमसीएचएन दिवस पर सभी को मोबिलाइज कर जांच करने के आवश्यक निर्देश दिए। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हेमंत कुमार डागर ने बताया कि जिले में गर्भवती महिलाएं और बच्चों के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही नवाचार मिशन कार्यक्रम जिला कलेक्टर द्वारा चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में लापरवाही व सही तरीके से काम नहीं करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विभाग के नियम अनुसार संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक अग्रणी स्कूल है। राजस्थान 10वीं और 12वीं बोर्ड और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अल्वा न्यूज के साथ। नमस्कार।